कैसे हैं जनाब? बात कर लेते हैं थोड़ी दिल की। दिल टूटता है, दिल बिखरता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। यार ये सब कुछ नहीं होता है, सीधा सीधा एक ही होता है, दिल की बीमारी होती है। तो दिल की बीमारी कैसे मोल लें, आपको 5 स्टेप बता देते हैं कि 5 वो तरीके हैं जिनसे आपको दिल की बीमारी शर्तिया होगी। इससे आप बच पाएँ तो बच लें, और नहीं तो शायद हो भी चुकी होगी। बहुत लोग जो देख रहे हैं उनको होगी ही, बहुत लोग रास्ते में होंगे। लेकिन ये 5 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर इनके आसपास आप घूम रहे हैं तो आपको दिल की बीमारी क्यों ना हो, होनी भी चाहिए। शुरू करते हैं। पहली चीज़ है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो होता है वो दिल की बीमारी देने का सबसे मुख्य कारण होता है। और ये ऐसी चीज़ भी होती है भैया कि हो जब रही होती है तो पता भी नहीं चलता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि ब्लड प्रेशर आपका गड़बड़ है तो आपको लक्षण दिखाई पड़ेंगे, ऐसा भी नहीं होता है। ब्लड प्रेशर आपका गलत चल रहा है, ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादातर ज़्यादा में ही होती है। अगर ज़्यादा चल रहा है तो उसका लक्षण आपको तब पता चलता है जब वो अपना काम कर चुका होता है। माने कि जब ब्लड प्रेशर कई दिनों से, कई महीनों से गलत चल रहा है तो वो किसी और अंग का काम लगाना शुरू कर देता है, और उसकी वजह से फिर जो लक्षण दिखाई पड़ने शुरू होते हैं तब आप खोज पाते हैं, और तब तक देर हो चुकी होती है। तो भैया जो ब्लड प्रेशर है उस पर ध्यान रखें। हालांकि ब्लड प्रेशर जब बढ़ा हुआ होता है एक आम आदमी का तो उसको थोड़ा सा आइडिया हो रहा होता है, घबराहट जैसी लगती है, डुक 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 आवाज़ जैसी भी आती है। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ 24 घंटे से ज़्यादा आ रही है तो आप उस पर ध्यान दें। टीवी पिक्चर देख के काम ना निकालें। दिल टूट गया है, कोई छोड़ के चली गई हैं या चले गए हैं, उसकी वजह से हो रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं, ये स्ट्रेस में भी सब होता है। लेकिन अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो रहा है और बिना दवा के कम नहीं हो रहा है तो आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है। और जब प्रेशर की समस्या होगी तो वो दिल पे नुकसान करेगा। भाई दिल है क्या, एक पंप है, और उस पंप के अंदर खून जाता है, फेफड़े से साफ़ होने के बाद वो साफ़ खून जो है वो बाकी पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। तो उसमें जब प्रेशर कम ज़्यादा होगा तो वो पंप ठीक से काम नहीं करेगा, वहाँ से गड़बड़ शुरू हो जाएगी। और एक बार ये सब चीज़ें अगर ख़राब हो गई, ये सही नहीं होती, ये बस आप चलते रहेंगे लेकिन आप ये कहें आप सही हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होता, सही नहीं होगा। दूसरी चीज़ है डायबिटीज़, शुगर। शुगर में क्या होता है कि अब शुगर की बात तो मैंने पुराने एपिसोड में की है तो पूरे डिटेल में नहीं जाएंगे। शुगर में समस्या कहाँ से होती है कि ज़्यादातर लोग, बहुत बड़े डॉक्टर खुद ही होते हैं कि हम ये खा के कम कर लेंगे, ये आयुर्वेद कर लेंगे, ये वो कर लेंगे, फलाना ढिमाका, और 5 महीने दे देंगे, 6 महीने दे देंगे। भैया वो 5-6 महीने शक्कर जो आपकी है वो पूरी आपकी नसों में दौड़ रही है, अपना काम कर रही है वो। तो अगर शुगर की बीमारी की जानकारी आपको हो गई है तो उसको बहुत सीरियसली लें आप। बिल्कुल कैंसर से बड़ी चीज़ है वो, क्योंकि वो हो जाएगी तो ख़त्म होगी नहीं। और अगर आप शुगर की बीमारी में 5 से 8 साल तक मुब्तला हैं तब तो आपको दिल की बीमारी तो है ही, भले 2% हो, 5% हो, 8% हो। अगर आप बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत सब सही कर रहे हैं तो कम होगी, नहीं कर रहे हैं तो ज़्यादा होगी, लेकिन दिल की बीमारी है आपको। अगर आपने 5 से 8 साल गुजार दिए हैं शुगर में तो वो आपको दिल की बीमारी देगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि शुगर, डायबिटीज़ जो होती है वो ठीक होती नहीं है, वो 5-8 साल में आपके दिल पे इफ़ेक्ट डालना शुरू कर देती है। तो शुगर वाले लोग जो हैं वो बहुत अपना जीवन सलीके से गुजारें। और अचानक शुगर पर याद आ गया, एक हमारे जानने वाले हैं, दुबे जी हैं गाजीपुर के, वो शुगर के मरीज हैं और 50 बार खून दान कर चुके हैं। मतलब ये मूर्खता की एक पराकाष्ठा है कि आप अपनी बीमारी 50 लोगों को बांट चुके हो वीडियो बनाने के चक्कर में। हालांकि पिछली बार जब ये बांट के आए तो हमने पूछा था उनसे कि आपको तो शुगर की बीमारी, कैसे ले लिया डॉक्टर ने आपका खून? तो उन्होंने बोला कि वो वीडियो बनाना था, इसकी वजह से उन्होंने वो टिकी नहीं किया, उसको बताया ही नहीं कि इनको शुगर की बीमारी है। ये बहुत बड़ा अपराध है। आपने किसी को एक बीमारी दे दी, और उनसे मैंने कहा भी, चूँकि मैं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हूँ इसलिए मैं इसको तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैंने उनसे कहा कि आप वापस जाइए और माफ़ी मांगिए और वो खून ढुलवाइए, किसी को लगना नहीं चाहिए वो। तो उन्होंने बोला कि हम वापस चले जाएंगे, खून ढुलवा लेंगे, लेकिन माफ़ी नहीं मांगेंगे, लोग हमको बेवकूफ़ समझेंगे। तो भाई साहब, आपने 50 लोगों को बीमारी बांट दी है। खैर, शुगर की बीमारी जो होती है उसका अंत हार्ट ख़राब करने पर ही होता है।
वो आपके दिल को नुकसान पहुंचाएगा। नंबर 3 है मोटापा। अगर आप मोटे हैं, आपका वजन आपकी लंबाई की लिमिट से ज़्यादा है, तो वो आपको धीरे धीरे हार्ट की बीमारी की तरफ ले जाएगा, क्योंकि आप जब चल रहे हैं तो जितना किलो भी आपका ज़्यादा है उतने का बोझा लेके आप टहल रहे हैं, चल रहे हैं साथ में। तो बेहतर है कि आप एक्सरसाइज करें, दौड़ भाग करें, अपने वजन को कंट्रोल रखें। एक्सरसाइज में भी लोग मुझसे पूछते हैं कि यार मैं तो इतनी सीढ़ी चल लेता हूँ या मैं इतने किलोमीटर चल लेता हूँ, मेरा काम तो हो जाता है। ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा शरीर अगर आप ठीक से देखें अपने शरीर को, तो आधे से ज़्यादा चलने के लिए बना है, मेहनत करने के लिए बना है, बैठने के लिए नहीं बना होता है। तो होगा ये कि अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आपका जो शरीर है वो धीरे धीरे फैलना शुरू होगा, और शरीर जितना बाहर फैलता है उतना ही अंदर भी फैलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो बाहर फैलता है। तो होता यह है कि सारी नसें, सारी चीज़ों की जगह कम हो जाती है, और जो ब्लड का प्रेशर है वो ऊपर नीचे चला जाता है। एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि एक्सरसाइज करने से खून शरीर को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ज़्यादा खींचता है, और जब वो नॉर्मल नस से बाहर नहीं आ पाता है तो शरीर नई नसें पैदा कर देता है, एक नया बाईपास पैदा कर देता है। उम्र के साथ साथ नसें मोटी पतली होती चली जाती हैं, लेकिन जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो आप नई नसें, नई आर्टरीज को भी बनाना शुरू करते हैं। उससे आपका जो ब्लड प्रेशर है वो मेंटेन रहता है। एक्सरसाइज में भी एक चीज़ और आप ध्यान रखें, वो कोई भी कार्य जिसको करते समय आप गाना ना गा पाएँ, वो एक्सरसाइज है। एक मैंने बहुत मोटी बुद्धि वाला आइडिया आपको दे दिया है। कोई भी काम करते समय अगर आप गाना नहीं गा पा रहे हैं तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो कल अगर टहलते समय सीटी बजाते हुए टहल रहे होंगे और गाना वाना चल रहा होगा, वो किसी काम का है नहीं, वो बस खाली अपने मन को खुश रखने का ही है, उसके अलावा तो कुछ है नहीं इसमें। वो नंबर 5, स्मोकिंग। ये मर्जों का बाप है। जो सिगरेट पी रहा है 5 साल के बाद हार्ट का मरीज हो जाएगा, और या 5 साल से अगर आप पी रहे हैं तो आप हैं, और कुछ है नहीं। सुबह सुबह जो खांसते हैं बड़ा वाला मोटा वाला खांस, वो हार्ट की बीमारी का ही एक सिग्नल है। तो भैया, स्मोकिंग शराब से ज़्यादा खतरनाक होती है। शराब के बीच में तो एक आमाशय है जो बहुत सारी चीज़ें छान के निकाल देता है, किडनी बहुत कुछ झेल ले जाती है। लेकिन जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग, सिगरेट, धूम्रपान सबसे खतरनाक चीज़ है। उससे आपकी नसें कड़ी हो जाती हैं, आपकी मसल्स मरना शुरू कर जाती हैं, और वो जो स्मोक है वो सीधे फेफड़ों में जाता है और खून में मिल के वो आपके दिल में पहुंचाता है। आप ये समझ लें कि एक पूरा कार्बन का लोथड़ा आपके दिल से होता हुआ निकल रहा है बार बार, तो आपके दिल की क्या हालत होती होगी। तो स्मोकिंग बंद कर दें। ये 5 चीज़ें अगर आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल तय माने कि आपको दिल की बीमारी है या होने वाली है। और अगर आपने इन 5 चीज़ों का अपने दिमाग में रखा हुआ है तो आप बहुत कुछ अपने आप को इससे बचा ले जाएंगे। खाना पीना सही करें, खाने में शक्कर का इस्तेमाल कम से कम करें, स्ट्रेस ना लें, स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जितना यार जो है वो तो होता ही रहेगा। कभी हम अपनी बताएंगे पूरी कहानी तो आपको पता चलेगा कितने स्ट्रेस से हम भी, बड़ी बड़ी बातें जो हम कर रहे हैं स्ट्रेस से निकलना, वो भी एक आर्ट है, सीखना पड़ता है, ज़िंदगी सिखाती है सब कुछ। तो स्ट्रेस में कम से कम रहें, वो आपको दिल की बीमारी से बचाएगा। स्मोकिंग दूर कर लें, बिल्कुल स्मोकिंग का तो हाथ ही मत लगाएं। भले ही एक पैक अलग से चढ़ा दें, लेकिन स्मोकिंग ना बाबू ना, बिल्कुल नहीं। स्मोकिंग, धूम्रपान, सिगरेट मत छुइए। और जो अगर आपके अगल बगल बैठ रहा है तो उसकी जो बेइज्जती करिए कि वो घर जाए तो उसको याद रहे, ठीक है ना। तो आज का यार यहीं तक, और अगली बार मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में। बात करेंगे मेरे ख्याल से ब्लड डोनेशन की, और पाइल्स, किसी ने मुझे पूछा था कि पाइल्स क्या होता है, तो मैं बवासीर और पाइल्स, इन सब चीज़ों के बारे में अगले एपिसोड में बताऊंगा फिर आपको। ठीक है जनाब, फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। HP की तरफ से एक लैपटॉप का गिव अवे है। ये सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए। वो हर लड़के लड़कियां जो स्टूडेंट हैं, किसी भी उम्र के हैं, इसके पात्रता में आते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सब्सक्राइब करें और लिख के मैसेज डाल दें कि मैं स्टूडेंट हूं, मैं विद्यार्थी हूं। जिस तरह से मैं किसान हूं चल रहा है, उस तरह से जितने नाम मैं विद्यार्थी हूं, मैं स्टूडेंट हूं के नाम से आएंगे, वही मैं उठा के HP को भेज दूंगा और HP ही उसको सेलेक्ट करेगा। आपने अगर मैं किसान हूं करके भेज दिया है अपनी ID से, तो घर में किसी और की ID जो स्टूडेंट की हो, उस ID से नया सब्सक्राइब कर लें और उसमें लिंक भेज दें कि मैं स्टूडेंट हूं, तो वो नाम आपके HP में चले जाएंगे।
न्यू हॉलैंड का गिव अवे। अगर आप किसान हैं तो भाई साहब जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि किसानों के लिए ही ये गिव अवे है। और आपसे अनुरोध है, अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं किसान हूं लिख के भेज दें, क्योंकि जितने मैं किसान हूं लिख के मैसेज आएंगे उन लोगों के नाम मैं न्यू हॉलैंड को भेज दूंगा और वही लोग सेलेक्ट करेंगे किसको क्या जाना है। तो किसान जरूर सब्सक्राइब करिए, अच्छा मौका है आपके लिए। अच्छा बाबू, तो आज का यहीं तक, फिर मिलते हैं। थैंक यू।